नमस्कार, मैं हूं नीलू और हैदराबाद नगर निगम चुनाव, जी हां, 150 सीटों पर काउंटिंग लगातार यहां पर जारी है। रुझानों में बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। 79 सीटों पर बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। टीआरएस 35 सीटों पर आगे है। 18 सीटों पर एएमआईएमआई आगे चल रही है। 2 सीट पर कांग्रेस इस वक्त आगे दिखाई दे रही है। तो 69 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे बनी हुई है। टीआरएस 35 सीटों पर है, जबकि 18 सीटों पर एमआईएम इस वक्त नजर आ रही है। तो जो रुझान शुरुआती हैं उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। तो हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद के नगर निगम चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है और जो काउंटिंग में रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। 79 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, बहुमत की तरफ आगे बढ़ती हुई। इसके बाद टीआरएस का नंबर आता है और तीसरे नंबर पर एमआईएम दिखाई दे रही है। बीजेपी ने इस बार एमआईएम के गढ़ में घुसकर उनको चुनौती दी, टीआरएस को पीछे धकेला है और बीजेपी में जिस तरह से सीएम योगी स्टार प्रचारक के तौर पर वहां पर पहुंचे थे, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कि हैदराबाद की जनता के सामने उन्होंने रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो हैदराबाद है उसका नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा विकास को लेकर आगे बढ़ती है और उसी विकास के साथ हैदराबाद का भी विकास होगा और शायद जनता ने उन पर भरोसा जताया। भरोसा जताने के साथ ही आज जो रुझानों में दिखाई दे रहा है वो स्पष्ट तस्वीर इस वक्त है। तो ग्रेटर हैदराबाद में जो मतगणना इस वक्त चल रही है और बीजेपी ने जो बढ़त बनाई, इसी पर बातचीत करने के लिए शलभ मणि त्रिपाठी, सूचना सलाहकार, सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अजमल, प्रवक्ता एआईएमआईएम जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि हैदराबाद में किस तरह से जो चुनाव हुए उसमें जो स्टार प्रचारक पहुंचे और खास तौर पर योगी जी जब पहुंचे तो उसके बाद की जो तस्वीर वो किस तरह की रही। ओवैसी के गढ़ में बीजेपी का डंका। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओवैसी का शहर, योगी की लहर। हैदराबाद में खिला कमल। जीएचएमसी चुनाव में बीजेपी का परचम। हैदराबाद ने देखा योगी के रोड शो का जलवा। हैदराबाद को योगी पसंद है। अमित शाह, जेपी नड्डा का मिशन हैदराबाद विजय। और जिस तरह से हमने पहले ही आपको बताया था कि शलभ मणि त्रिपाठी मीडिया सलाहकार मुख्यमंत्री के रहे हैं और इस वक्त हैं, और साथ ही साथ अजमल, प्रवक्ता एआईएमआईएम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शलभ, सबसे पहले तो आप ही बताइए कि जिस तरह से वहां पर सीएम योगी पहुंचे, बीजेपी का प्रचार हुआ नगर निगम चुनाव में, यानी कहीं ना कहीं जो भाग्यनगर था वो हैदराबाद पर भारी पड़ता दिखाई दिया और रुझान कुछ इसी तरह की तरफ इशारा भी कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे ये प्रधानमंत्री जी की नीतियों की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, इन सब की जो मेहनत है उसका एक परिणाम निकल कर आ रहा है। और आज हैदराबाद की जनता ने, हैदराबाद की महान जनता ने ये दिखाया है कि वो वहाँ पर जो तमाम ऐसे तत्व हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जिनके लिए देश पहले नहीं है, उनकी राजनीति पहले है, जिनके लिए देश की सुरक्षा पहले नहीं है, उनका अपना वोट बैंक पहले है, ऐसे लोगों से अब वहाँ की जनता ऊब चुकी है। और सीधे तौर पे जो संदेश आ रहा है, सीधे तौर पे जो संकेत आ रहा है, सीधे तौर पे जो रुझान आ रहा है, जो परिणाम आ रहा है, वो हमारे पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है। और ये इस बात का प्रमाण है कि ऐसे तत्व जिनके लिए राष्ट्र प्रमुख नहीं है,
जिनके लिए राष्ट्र की जनता प्रमुख नहीं है, अब उनके दिन लदने वाले हैं। वो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, वो वोट बैंक की राजनीति करते रहे, वो तमाम तरह की जाति और धर्म की राजनीति करते रहे, लेकिन अब जनता विकास की राजनीति चाहती है। जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत है उसका डंका दुनिया के सारे देशों पर बजे, और इसीलिए जो जनमत आ रहा है, जो जनादेश आ रहा है, वो इन बातों के पक्ष में आ रहा है। अजमल साहब भी हमारे साथ है। अजमल साहब, जिस तरह से शलमड़ी कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति पर विकास की राजनीति हावी हो गई, और ये अब हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है और सलभ भाई को दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। पोस्टल बैलेट की आपको दिखा रही, अरे थोड़ा अपडेट करिए और देखिए। और इसके अलावा भी एक बात कहना ये चाहता हूँ कि भाई ये डेमोक्रेसी है, पब्लिक जिसको चाहे वोट देगी, लेकिन अब पोस्टल बैलेट से सब कुछ तो नहीं ना डिसाइड होगा। मेन काउंटिंग शुरू हो गई है, देखिए रुझान किसकी तरफ आ रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं अजमल साहब कि रुझान आपके पक्ष में आ जाएगा। आप ही के गढ़ में घुसकर बीजेपी ने इस तरह से सेंधमारी की है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी 40 सीटें भी ले आती हैं तो वो अपने आप में एक बड़ी बात होगी, क्योंकि खोने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, वहां से वो गेन कर रही है। लेकिन आपके गढ़ में देखिए, हम 51 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे थे। 44 सीटें हमारे पास पहले से थी, पिछले इलेक्शन में हम जीते थे। बाकी जगहों पर और पार्टियां लड़ रही, टीआरएस हो गया। हमें पूरा भरोसा है कि हम अपनी पूरी 44 न सिर्फ रिटेन करेंगे, आगे बढ़ेंगे उससे। चलिए ठीक है, अभी तो रुझान है। प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस, भी हमारे साथ जुड़ गई है। प्रियंका, कांग्रेस कहां है? देखिए, अभी तो स्टार्ट हो रही है काउंटिंग। कैसे स्टार्ट हो रही है? अब तो दोपहर, अब तो 1 बज चुका है, दोपहर के 1 बज चुके हैं। शाम तक शायद नतीजे भी पूरी तरह से आ जाए। प्रियंका जी जी, सही कह रही हैं आप, नतीजे आ जाएंगे। वास्तविकता ये है कि मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह की राजनीति हो रही है उसमें अब इस बात का कोई रह नहीं गया कि आप देखें कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति हो रही है उसमें आप ये समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से लोगों को बरगलाया जा रहा है। आप देखिए, इससे पहले जो चुनाव हुए थे, आप बिहार की देख लीजिए, वहां पर भी इन्होंने यही किया कि कोरोना वैक्सीन हम उसको देंगे जो बिहार के लोग होंगे, बाकी ये पूरे देश को कोरोना वैक्सीन नहीं देंगे। इस तरह की बातें कही गई। और उसके बाद आज फिर से एक बात ये कही जा रही है कि कोरोना वैक्सीन जो है सबके लिए नहीं है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह की बातें करते हैं, अपनी बात पर ही नहीं रहते। और दूसरी कोरोना वैक्सीन तो बिहार के लिए थी, और खास तौर पर आप जिस तरह कह रही है हिंदू मुस्लिम की, कांग्रेस तो कहा यह जाता है कि मुसलमानों की पार्टी थी, मुस्लिम पार्टी को तरजीह, मुस्लिम समुदाय को तरजीह देती थी। फिर वो चीजें कैसे आप भूल रही हैं? यही तो मानना है आपका। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो कांग्रेस पार्टी है सेक्युलर पार्टी है और उसमें सभी के लिए स्थान है, सभी तो ये के लिए किसी को जगह है। दिखाई कोई क्यों ऐसा नहीं नहीं है देता? कि किसी एक धर्म के प्रति वो पार्टी समर्पित है। देखिए, समय लगता है। आप ऐसा मत सोचिए कि दिखाई नहीं दे रहा है। जनता सब कुछ देख रही है। जिस तरह से इनका वोट परसेंटेज हर जगह से, चाहे वो बिहार हो, चाहे आप देख लीजिए कि अन्य स्टेट जहां पर भी इलेक्शन कांग्रेस जीती है या अन्य जो है इलेक्शन जीते हैं, वहां पर वोट परसेंटेज इनका गिरा है। पर इन्होंने साम दाम दंड भेद से जिस तरह से सरकार बनाई है वो आप देख सकती हैं कि इन्होंने कहा कैसे सरकार बना ली। आप चाहे तो देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में इन्होंने कैसे बनाई, या आप देख लीजिए कि जो है कर्नाटक में इन्होंने कैसे देखिए, बनाई, ऐसे उदाहरण कांग्रेस के लिए भी बहुत सारे हैं। प्रियंका जी, उस पर जाएंगे तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा मामला। शलभ, जिस तरह से अगर हैदराबाद नगर निगम की चुनाव की बात की जाए, वहां पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। नगर निगम चुनाव में इससे पहले हमने इतने स्टार प्रचारक कभी नहीं देखे थे, खासतौर पर बीजेपी की तरफ से। हमने अमित शाह को देखा, जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत की और सीएम योगी तक वहां पर पहुंचे थे। और सीएम योगी ने जो बात की उस पर लोगों का विश्वास बढ़ा, और उन्हीं सब चीजों को विकास से जोड़ते हुए ही आज जो रुझान दिखाई दे रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में है। देखिए, हमारी पार्टी का ये सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता हैं जो स्टार प्रचारक हैं। आप चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी की बात कर लीजिए, चाहे अमित शाह जी की बात कर लीजिए, जेपी नड्डा जी की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री जी की बात कर लीजिए,
किसी के भी परिवार में आप नहीं पाएंगे कि कोई नेता रहा हो। ये सब लोग साधारण कार्यकर्ता से स्टार प्रचारक तक का इन्होंने सफर तय किया है। हाँ, दूसरे दलों में भी कुछ स्टार प्रचारक है कि ऐसे स्टार प्रचारक कि वो जहां जाते हैं वो चुनाव हार जाते हैं, खुद भी अपना चुनाव हार जाते हैं। अभी एक किसी ने कहा कि भाई हिंदू मुस्लिम, तो 370 के पक्ष में पूरा देश ये कह रहा है कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। 370 हटाकर प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक काम किया है और कांग्रेस पार्टी चुपचाप जाके गुपकार की बैठक करती है, देश के खिलाफ करती है। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर ये पाकिस्तान को बोलने का मौका देते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि इमरान खान के ट्वीट राहुल गांधी लिख रहे हैं और राहुल गांधी के ट्वीट इमरान खान लिख रहे हैं, और ऐसे में हिंदू मुस्लिम की बात ही कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर जो पहला हक है मुसलमानों का है। ये तो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और हैदराबाद की जनता ने इस बात को समझ लिया। हैदराबाद की जनता ने यह तय कर लिया कि नहीं, देश के साथ खड़े होना है, देश के खिलाफ बोलने वालों के साथ नहीं खड़ा होना। हमें राष्ट्र की सुरक्षा में जो हमारे जवान लगे हैं उनके साथ खड़े होना है, जो उनके खिलाफ बोलते उनके साथ नहीं खड़ा होना। तो ये कांग्रेस पार्टी की तो हालत आप देखिए कैसी हो गई है। कांग्रेस पार्टी मोहल्ला पार्टी के तौर पे तब्दील हो रही है, एक मोहल्ला पार्टी के तौर पे तब्दील हो रही है। और ये जो एमआईएम वाले साहब बोल रहे हैं कि हम तो साहब 51 सीट पर ही केवल लड़े थे। सबसे बड़ी बात आपसे सवाल ये भी है कि कांग्रेस कहीं भी फाइट में दिखाई नहीं देती है। क्या वो पहले ही गिव अप कर देती है किसी भी चुनाव में? पर घमंड नहीं आना चाहिए। कांग्रेस में इससे पहले राज्य किया है, पर इतना घमंड किस काम का, आप ये बताएंगे? ये जितना घमंड आप जो दिखा रहे हैं ये किस बात का दिखा रहे हैं? ये देखिए, सत्ता किसी की भी नहीं है, सत्ता जो है वो जो आया है वो जाएगा, परंतु इतना घमंड अच्छा नहीं है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, निकाय चुनाव में जाके आप कहते हैं कि भाग्यनगर बना देंगे जो है हैदराबाद को, तो आप बताइए निकाय चुनाव से कैसे कोई ऊंचा होने का घमंड है हमको, और शहर का 370 हटने का घमंड है हमको, पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का घमंड है हमको। माँ भारती का मस्तक ऊंचा होता है तो हम सबको घमंड होता है। आपको शर्म आती होगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ये नीति है कि आप चुपके से जाके गुप्कार बैठक करते हैं। हमारे साथ है, चूंकि AIMIM का गढ़ है हैदराबाद, ऐसे में बीजेपी ने अगर सेंध लगाया है। सबसे बड़ी बात अजमल साहब, क्या TRS और आपकी नूरा कुश्ती की वजह से ही बीजेपी आज यहां पर है कि रुझान में बढ़त बनाए हुए हैं? पहली बात तो आप ये गलत कह रहे हैं कि हमारी और TRS के यहाँ कोई नूरा कुश्ती है। दूसरे अभी मेन काउंटिंग शुरू हुई है। आपका सारा फोकस जो है सोशल बैलेट पर है। अभी रुझान शुरू हुए हैं और बीजेपी बहुत पीछे चल रही है। ये सही है कि बीजेपी अपनी 4 सीट से आगे है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में बीजेपी आगे चल रही। इसको तो फैक्चुअली करेक्ट कर लीजिए। तो अगर ठीक है, अगर बीजेपी पीछे होती है, TRS आगे होती है, बहुमत का आंकड़ा अगर उसके पास नहीं होता है, तो क्या आप जाएंगे TRS के साथ? देखिए, अभी जब रिजल्ट आ जाएगा, अभी ये बहुत प्रीमेच्योर क्वेश्चन है, फिर उसके बाद ये डिसाइड होगा कि कौन किसके साथ जाएगा। शलभ जी, अजमल साहब कह रहे हैं अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, बैलेट खुलना बाकी है, शाम तक चीजें क्लियर होंगी, तब तक बहुत सारी चीजें अलग हो जाएंगी। देखिए TRS के लिए, इनके लिए, MIM के लिए, कांग्रेस के लिए अब इंतजार के ही दिन आने वाले हैं कि इंतजार करते रहेंगे ये, और ऐसे ही देश की जनता इनको इंतजार के लिए वेटिंग में डाल देगी कि इंतजार करते रहिए। इनकी जो नीतियां रही हैं ये मिलकर वहां पर राजनीति करते रहे। आप पिछले दिनों ओवैसी साहब के बयान देखिए, वो खुलकर जिस तरह के बयान देते हैं, तो ये पूरा देश जानता है कि TRS और MIM मिलकर वहां पर लड़ते रहे हैं, एक दूसरे के मददगार रहे हैं। और आज जब इनकी हार हो रही है तो वो बी टीम कहती है, MIM को बीजेपी की बी टीम कहती है कि जहां बिल्कुल बी टीम तो है ही है, MIM की बी टीम है। और ये वो तो जब योगी जी गए थे, वो तो जब योगी जी गए थे, वो तो जब योगी जी गए थे हैदराबाद में, हैदराबाद जब योगी जी गए थे तो सबको पता चल गया कौन किसकी बी टीम है। और बी टीम वो थी जो अमेठी से भाग के वायनाड गई। बी टीम तो वो थी जो अमेठी में चुनाव हारी, जमानत जब्त करा लिए और वायनाड में जाकर बी टीम की मदद से चुनाव जीते। और वहां बी टीम कौन थी? PFI के लोग, जिनके घर पर जाते हैं राहुल गांधी कि हम तुम्हें जेल से छुड़ाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट भी जो PFI के लोग उनको जेल से छोड़ने को तैयार नहीं है, उनके पक्ष में कौन खड़ा हुआ? राहुल गांधी खड़े हुए। तो बी टीम तो राहुल गांधी की है, कांग्रेस पार्टी की है। चाहे ये MIM हो, चाहे ये TSR हो,
चाहे वो बिहार चला गया है। पीएफआई हो, ये सब कांग्रेस की बी टीम है। लेकिन ये देश समझ चुका है और इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी इन मोहल्ला पार्टियों के साथ मिलकर खुद को भी मोहल्ला आपकी पार्टी साइड में करेंगे, कौन कांग्रेस बी पार्टी ने टीम है? तब्दील कर लिया है। चाहे टीआरएस हो, चाहे बिल्कुल, एमआईएम प्रियंका। हो, ये सब मोहल्ला पार्टियां हैं। प्रियंका, और अब आपकी भी कांग्रेस टीम पार्टी है। भी मोहल्ला शायद पार्टी में आपको तब्दील कोई हो रही और है, बता रहे हैं। क्योंकि देश की जनता इनको समझ चुकी है। इनकी राजनीति जहां से शुरू होती है वहां से ही जो है एक हिंदू और मुसलमान जो है ये शुरू कर देते हैं। इनका जो मेन मकसद है, ये वहां जाते हैं, ये मुस्लिमों पर टिप्पणी करते हैं और वो हिंदुओं पर टिप्पणी करते हैं। तो इनका जो काम है वो सिर्फ इस तरह का है कि लेकिन लोगों में प्रियंका, आप बंटवारा इस किया बात जाए, को लोगों को मानेंगी? बांटा जाए प्रियंका, और आप इस राजनीति बात की को जाए। मानेंगी? जो भी कांग्रेस करते मानेगी हैं, इस बात ठीक को है। कि एक वो लोग नगर निगम परगलाने के का तो वो इस चुनाव तरह से में, करते हैं कि एक निकाय- नगर निगम के निकाय चुनाव में जाकर गृह ये मंत्री कहते हैं वहां कि पर हम नाम पहुंचते हैं, बदल अमित देंगे। शाह वहां पर अभी पहुंचते हैं, बताइए, सीएम निकाय योगी, चुनाव स्टार कैसे चेहरा शहर वहां का पर नाम पहुंचता बदल है, सकता है? जेपी नड्डा अच्छा, खुद आप उसकी ये लोग कमान बोलते हैं, संभालते हैं, तो लेकिन इसलिए हम कांग्रेस ये लोग कहाँ है? बेवकूफ बनाते हैं कांग्रेस क्या लोगों को। किसी भी चुनाव को सीरियसली नहीं ले रही है? नहीं, बिल्कुल ले रही है, सीरियसली चुनाव को ले रही है और सीरियस लेगी। और अभी जो कब है ना, लेगी? अभी जब हम सारी- जो बात कर जब रहे हैं कि सारी अगर हम चीजें नगर हाथ निगम से के निकल चुनाव जाएगी में तब। शहर का नाम बदलने की जो बात करते हैं वो कहाँ तक सही है? तो जनता को परगलाना बंद करिए, जनता को धोखा देना बंद करिए। आप नगर निगम के चुनाव में जो है शहर का नाम बदल देंगे, इस तरह की बातें करते हैं। और शहर का नाम बदलने से आप एक चीज ये बताइए, क्या लोगों का भाग्य बदल जाएगा? क्या लोगों की जो थाली है उसमें रोटियां अरे अपने आप बदल दिया पहुंच है। जाएंगी? लोगों को रोजगार आप मिल उत्तर जाएगा, प्रदेश लोगों में को घर रहती मिल हैं, बदल जाएगा। दिया है। और लोगों फैजाबाद किसानों की आपने समस्या बनाया में था, सॉल्व हमने किया। अयोध्या बना दिया। अब बताइए, आपने इलाहाबाद बनाया था, हमने प्रयाग बना दिया। अरे आपने तो फैजाबाद बनाया था, योगी जी ने अयोध्या बना दिया। आपने उसको इलाहाबाद बनाया था, योगी जी ने प्रयाग अजमल बना दिया। साहब, और अजमल बनाया साहब। नहीं, उसका गौरव वापस किया। अजमल साहब, आप तो बस- वायनाड में राजनीति करते रहिए, बिल्कुल। वायनाड में चुप राजनीति कराइए, करते तब तो रहिए आपकी आवाज पीएफआई आए। की मदद से। अब ये तो बताइए, हैदराबाद को भी भाग्यनगर बनाएंगे, तो गौरव चला गया था, मतलब शहरों हैदराबाद का को भी गौरव। भाग्यनगर बनाएंगे, चिंता मत कीजिए। कांग्रेस कितना भी कल पे है, अजमल कांग्रेस साहब, कितना भी भाग्यनगर कल पे, बना आप के चिंता मत रहेगी कीजिए। बीजेपी। हैदराबाद को भी हैदराबाद को भाग्यनगर ओवैसी साहब बनाएंगे। कहते हैं हैदराबाद को कोई भाग्यनगर नहीं बना सकता है। अजमल साहब, देखिए अभी भाग्यनगर में भगवाधारी पहुंच चुके हैं। अरे भाई थोड़ी देर सुन लीजिए। हाँ, सनातन पहुंची है। परंपरा वापस हाँ। लौटेगी वहां। शलभ सुन हाँ, लेते हैं जरा। ठीक है, हाँ, ठीक है। बताइए। अरे भाई अभी इलेक्शन का रुझान आना शुरू हुआ है। बोलिए बोलिए। इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में। अरे जब लेकिन स्टेट का इसका इलेक्शन होगा, संदेश बहुत स्टेट दूर असेंबली तक का जाने वाला है इलेक्शन अजमल साहब, ये आप भी जानते आप हैं। क्या- इसका संदेश बहुत दूर तक जाने वाला आपको है। पोस्टल में- नगर निगम आपको चुनाव पोस्टल का में- संदेश बंगाल चुनाव पर भी जाएगा। माता रखिए जवाब सुनने का। बताइए। सवाल करती है बीच में, फिर बोलने लगती है। बताइए बताइए। अरे भाई अभी रुझान शुरू हुआ है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, इसमें कौन सा नाम बदल देंगे? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। हिंदू मुस्लिम डिवाइड के अलावा कोई काम नहीं है। इसी एक अच्छा, फार्मूले ये पे बताइए, पहुंचे। विकास आप की हिंदू बात मुस्लिम अगर आप- कहते हैं, एआईएमआईएम क्या करती है? एआईएमआईएम का क्या एजेंडा है? एवं का एजेंडा पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल है। हमने इनका बना देते हैं। बगल में कर्नाटक है, इनके मंत्री हैं के.एस. येदियुरप्पा, उन्होंने कहा बीजेपी किसी मुस्लिम को टिकट ही नहीं देगी। दूसरे हैं बिहार के एमएलए, वो कहते हैं कि मैं सिखाता है बैर करना। ये इनके और कहिए तो 1992 लेकिन बयानों से ऐसा नहीं लगता। आपके बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब के बयान जिस तरह से सुनने को मिलते हैं, उससे तो कहीं नहीं लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप लोग चलते हैं। आपको नहीं लगता उन्हें सबसे अच्छे सांसद रत्न का चुनाव वो अवार्ड मिला हुआ है? आपको ना लगता हो? ये आपका अपना माइंडसेट है। लेकिन रहा सवाल कि आप हमारे ओवैसी साहब को कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल करते हुए नहीं पाएंगे। चलिए, तो कहा जा सकता है कि आज जो हैदराबाद में मतगणना इस वक्त चल रही है, उसके रुझान जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में आते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शाम तक ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर वहां पर बीजेपी कहां स्टैंड करती है, टीआरएस कहां स्टैंड करती है और ओवैसी की पार्टी कहां रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उम्र छोटी काम बड़े कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर
अगर आप जानते हैं तो किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com यंग जीनियस, या फिर वाईजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन में विजिट करें। वाईजूस, यंग जीनियस, न्यूज 18 की एक पहल। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। निकालना चाहते हैं कुछ